नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। सवाईपुर रोड पर स्थित गो सूरबी धाम श्री देव नारायण गौशाला स्थित अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त गो चिकित्सालय का 6 सितंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्घाटन करेंगे। साथ ही पूज्य गोवंश श्री राधा कृष्ण महाराज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश चंद्र, राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम, चित्तौड़ प्रांत के प्रांत प्रचारक मुरलीधर, प्रांत कार्यवाहक शंकरलाल तथा राजस्व व उप निवेशन मंत्री हेमंत मीणा, गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, प्रेम सिंह राव, निदेशक वरहा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जोधपुर, भीलवाड़ा जिंदल सॉल्ट लिमिटेड के एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा सभी का सानिध्य मिलेगा, जिसकी तैयारियों को लेकर आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्री देव नारायण गौशाला समिति के अध्यक्ष लादूलाल जाट की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें विभिन्न समितियों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी गई। गो चिकित्सालय में अस्थि रोग कक्ष, कर्क, कैंसर रोग कक्ष, शल्य चिकित्सा कक्ष, एक्सरे कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, गो प्रसूति रोग कक्ष, आपातकालीन कक्ष, औषधि कक्ष, अंध एवं अपाहिज कक्ष की सुविधा रहेगी। राजसमंद भीलवाड़ा हाईवे के आसपास इतने मवेशी रोड पर खड़े व बैठे रहते हैं, जिससे 2 पहिया 4 पहिया वाहनों से दुर्घटना में इजाफा हो रहा है। वे कई जगह पशुओं को बचाने के लिए वाहन दुर्घटना हो रही है। रात्रि के समय में भी बहुत से जानवरों का रोड पर खड़े व बैठे रहने से वाहन चालकों को दुर्घटना का अंदेशा रहता है। सुरक्षा के उपाय नहीं है। हाईवे अथॉरिटी या टोल रोड कंपनी पशुओं को रोड से नहीं हटाने व पशुओं के सींग पर रेडियम नहीं लगाने या पशुओं के गले में रेडियम की माला नहीं होने से रात्रि में पशु को वाहन चालक नहीं देख पाते, जिससे दुर्घटना हो रही है। आज भारत बंद के समर्थन में न सिर्फ राजस्थान बल्कि औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा भी पूर्ण रूप से बंद रही। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर से संबंधित फैसले के विरोध में बंद का आयोजन किया गया। विभिन्न दलित संगठनों और राजनीतिक पार्टियों जैसे बसपा, भीम आर्मी और कांग्रेस ने इस बंद का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फैसला सुनाया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सभी SC और ST जातियां और जनजातियों को एक समान नहीं माना जा सकता। इनमें कुछ बहुत ही दयनीय स्थिति में है। सीवर की सफाई और बुनकर काम करने वाला SC समाज अन्यों की तुलना में बहुत पिछड़ा है। इनके उत्थान की आवश्यकता है। ऐसे में राज्य सरकार SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण कर सकती है, जिससे इनको एक अलग कोटा दिया जा सकता है। यह संविधान के आर्टिकल 341 का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को हिदायत देते हुए कहा कि वे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। उनको 2 शर्तों को मानना पड़ेगा। पहली, SC के भीतर किसी एक जाति का 100% कोटा नहीं हो सकता। दूसरी, SC में शामिल किसी एक जाति का कोटा तय करने के लिए आपके पास उनकी हिस्सेदारी का एक पुख्ता डाटा हो। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिनसे कहा गया था कि SC और ST के आरक्षण का फायदा कुछ ही जातियों ने उठाया है। कई जातियां आज भी बहुत पिछड़ी हुई हैं, उनको मुख्य धारा में लेकर आना होगा। इसलिए कोटे में कोटा का होना बहुत ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया और इसी के समर्थन में भीलवाड़ा के बाजार और औद्योगिक इकाइयों के साथ ही स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाएं बंद रही। बंद को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। शहर के विभिन्न चौराहों के साथ ही गली मोहल्ले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। आज भारत बंद की श्रृंखला में जो भीलवाड़ा शहर जिला जो बंद रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से बंद रहा है। हमारा पूरी प्रशासन से और व्यापारी मंडलों से सबका आभार कि उन्होंने हमें समर्थन दिया और शांतिपूर्वक तरीके से भीलवाड़ा शहर बंद रहा। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और इस हमने जो ज्ञापन दे रहे हैं उसमें हमने जो हमारी बात रखी है वो सुप्रीम कोर्ट भी समझे और केंद्र सरकार भी समझे और हमारी बातों पर अमल करें। ऐसा दोबारा ना हो कि हमें रोडों पे, सड़कों पे फिर से आंदोलन करना पड़े। इससे हर वर्ग के लोगों को नुकसान होता है। शहर बंद होता है, जिला बंद होता है, भारत बंद होता है। तो ऐसा आगे से दोबारा हमारे आरक्षण या हमारे हक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई डिसीजन ना लें जिससे शहर को, जिले को बंद करना पड़े। धन्यवाद। पंकज जीडुनिया, संविधान बचाओ संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष भीलवाड़ा। मैं मोतीलाल सिंघानिया, जिला संयोजक संविधान बचाओ संघर्ष समिति भीलवाड़ा। आज जो भारत बंद के तहत भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया गया, जिसमें इस देश की केंद्र सरकार के इशारे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 अगस्त को जो SC/ST के आरक्षण में
जो वर्गीकरण करके क्रिमिनल का जो सिस्टम लागू करने का जो एक षड्यंत्र किया, जिससे SC/ST के पहले ही 6,743 जातियों में लोगों को विभाजित किया है और हमारे भाइयों को भाइयों से लड़ाने का जो कृत्य किया है, वो संविधान के खिलाफ जाकर जो अमेंडमेंट किया है, हम उसकी घोर विरोध करते हैं और सरासर इस राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन देकर मांग करते हैं कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेके जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो आपकी बिना अनुमति के जो एक कानून पारित करने के लिए जो निर्णय पारित किया है, उसको तुरंत निरस्त किया जाए, ताकि इस देश के तमाम SC/ST के लोगों के अंदर जो वर्गीकरण किया गया है, बंटवारा करने का जो काम किया है, वो ना हो। शहर में बीती रात आई तेज बरसात से महात्मा गांधी चिकित्सालय के इंडोर में जाने वाले रास्ते पर लेबोरेटरी और वार्डों के बाहर पानी भर गया। ऐसे में भर्ती मरीजों को वार्ड तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। हालांकि प्रबंधन ने देर रात कर्मचारियों को लगाकर पानी बाहर निकाल दिया था। बताया गया है कि यह सब नाली निर्माण करने वाले ठेकेदार की लापरवाही से हुआ। इस संबंध में चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि अस्पताल का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठीक है। पानी की निकासी के लिए बनाई गई नाली थोड़ी छोटी है। एकदम तेज बरसात से पानी भराव की समस्या आई है। दोबारा ऐसी समस्या ना हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।